नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण में अपने टॉपिक चल रहा था क्रिया, और क्रिया के बारे में अपने कई चीजों को देख चुके थे। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था? क्रिया। क्या चल रहा था? क्रिया। टॉपिक क्या चल रहा था? क्रिया चल रहा था। इसमें मैंने देख लिया था इसकी परिभाषा, किसी काम का होना या करना। ठीक है, ये इसकी परिभाषा देख चुके थे अपने। ये शब्द क्या है? विकारी शब्द है, इसके बारे में अपने पढ़ चुके थे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि इसमें धातु होते हैं, धातु से किसका निर्माण हुआ? क्रिया का। किससे निर्माण हुआ है? धातुओं से क्रिया का निर्माण हुआ। ठीक है, अगर मैं आप धातु के प्रकार बताए थे, मैं आपको रटाना चाहता हूं, रिवीजन इसीलिए करवा रहा हूं। एक होता है मूल और एक होता है यौगिक। कि आप जितनी बार इन चीजों को रिवीजन के तौर पर देखोगे तो ये चीजें आपके कंठस्थ हो जाएंगी और आपको अलग से इसके लिए जूझना नहीं पड़ेगा, तैयार नहीं करना पड़ेगा। यही अगर चीजें याद हो जाए उससे बेटर कुछ भी नहीं है। आप साथ साथ में अगर उसका रिवीजन रखोगे तो ये चीजें आपके स्थायी हो जाएंगी। यहां तक अपने देख चुके थे। अब इसके 3 भेद थे, उनके बारे में अपनी चर्चा कर चुके थे। ठीक है, अब हमने देखा था कल क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने बताए थे? मैंने 2 बताए थे। अपने 2 भेदों के बारे में कल चर्चा कर चुके थे। कौन कौन से थे? सकर्मक क्रिया, और 2 नंबर थी आपको अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में अपने बता चुके इनका चर्चा। इसमें मैंने बताया था सकर्मक में क्या होता है? कर्म, या तो कर्म होगा या उसकी क्या होगी? संभावना होगी। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया था इसमें कर्म नहीं होते और नहीं इसकी संभावना होती। न तो कर्म होता है, कर्म नहीं होता है, और न ही संभावना होती है। नहीं क्या होती? नहीं इसकी कोई संभावना होती है। इसके बारे में अपने चर्चा कर चुके थे। आगे बात सुन, ये चीजें जैसे अगर मैं इसका उदाहरण बताऊं, इसका जैसे भी उदाहरण के रूप में अगर मैंने कल बताया था, फिर मैं एक बार फिर बता देता हूं। जैसे राजा वह क्या खाता है, एक बात और ध्यान रखना, इसमें प्रश्नवाचक अगर आता है, ये मैंने कल बताया था। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो वहां कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। जैसे वह क्या खाता है, वह क्या खाता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो खा रहा है, कुछ ना कुछ तो कर्म कर ही रहा है। और जैसे वह रोता है, वह रोता है, तो इसमें क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बात समझ में? एक चीज मैंने और भी बताई थी, अगर आपको ध्यान में रही हो तो कल, कि अगर आप को ये पता न लगे कि इसमें सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, तो आप क्या होगे? एक तो प्रश्न के रूप में होगा, एक इसमें कर्म दिया होता है पहले से इन चीजों, इसमें प्रश्न नहीं बनेगा। एक तो एक कर्म की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। इस चीज का ध्यान रखना। और मैंने कल बताया था कि अकर्मक से अपने सकर्मक क्रिया बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अकर्मक से सकर्मक क्रिया बन सकती है। जैसे सकर्मक क्रिया है, उसमें क्या लगा दोगे? अगर प्रत्यय जोड़ दोगे तो उसमें बन जाएगी। जैसे रोना, रोना तो क्या है? रोना शब्द है वो अकर्मक है, पर रुलाना, इसमें प्रत्यय जोड़ दिया। रुलाना क्या जोड़ दिया? प्रत्यय जोड़ दिया, तो यहां क्या बन गई? सकर्मक क्रिया बन गई। जैसे बैठना और बैठाना, और ये बैठाना क्या है? सकर्मक क्रिया है। इस प्रकार मैंने कुछ
क्रियाओं को मैंने लिखवा भी दिया था, जिससे आपको किसी प्रकार का कंफ्यूज न हो। तो सहकर्म क्रिया के बारे में कल चर्चा कर चुके थे और अकर्म क्रिया के बारे में भी कल चर्चा कर चुके थे। यहां तक अपने इन चीजों को कर चुके हैं। अब अपने बात क्या करेंगे कि कुछ अन्य भी भेद हैं, क्रिया के कुछ अन्य भी रूप हैं, उनके बारे में थोड़ी सी अब आज चर्चा। यहां तक मैं चीजें आपको समझा चुका था, इन चीजों के बारे में मैं आपको बता चुका था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। देखो, आज हम करेंगे क्रिया के अन्य रूप। क्रिया के अन्य रूप, इनके बारे में आज चर्चा करते हैं। देखो, अगर मैं अन्य रूप या अन्य भेदों के बारे में बात करूं, पहले आती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। 2 नंबर की अगर मैं बात करूं, पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया, ठीक है। 3 नंबर की अगर मैं बात करूं, द्विकर्मक क्रिया। कौन सी है? द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। अगर मैं करूं 4 नंबर की बात, क्रियाकथन, क्रियार्थक, क्रियार्थक, क्रियार्थक क्रिया, ठीक है। और अगर मैं करूं 5 नंबर की बात, विधि क्रिया। अब अपने इन भेदों के बारे में चर्चा करेंगे, विधि क्रिया के बारे में। इनके बारे में क्या करेंगे, एक एक के बारे में चर्चा करेंगे भी। ये क्रिया किस रूप में आती है, किस प्रकार आती है, क्या होता है इसके अंदर, ये भी कुछ भेद है क्रिया के। अन्य रूप का मतलब ये भेद ही है, दो तो अपने कर ही लिए, ये भी क्या है, अन्य भेदों के रूप में है क्रिया की। क्रिया की क्या है, ये अन्य भेदों के रूप में माने जाते हैं। बात समझ में आई? तो संयुक्त क्रिया हो गई, पूर्वकालीन क्रिया हो गई, द्विकर्मक क्रिया है, क्रियार्थक है और विधि क्रिया। अब इनको अपने विस्तार से एक एक को पढ़ेंगे। पहले इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये भी क्या है, क्रिया के भेद हैं। कौन कौन से? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया और विधिक क्रिया, ठीक है। तो अब हम चर्चा किसकी करेंगे, पहले संयुक्त क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त क्रिया क्या होती है, किस प्रकार इसमें क्वेश्चन आते हैं, कौन सी संयुक्त या सहायक क्रिया होती है। ये संयुक्त नहीं होती, सॉरी, ये सहायक क्रिया होती है। क्या होती है? सहायक क्रिया। क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया, पूर्वकालीन, द्विकर्मक, क्रियार्थक और विधिक क्रिया, ठीक है। तो अब अपने किसकी बात करेंगे, सहायक क्रिया की बात करते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सही कर लेना, ये संयुक्त नहीं था, ये थी सहायक क्रिया होती है। पहले सहायक, पूर्वकालीन, द्विकर्मक, क्रियार्थक और विधिक क्रिया। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सहायक क्रिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सहायक क्रिया के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या उदाहरण रखते हैं, किस प्रकार क्रिया के वाक्य बनते हैं, उसके बारे में अपनी चर्चा कर लेते हैं। तो पहली क्रिया कौन सी, पहला भेद कौन सा बताया मैंने? सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया। कि मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया, मुख्य क्रिया की, मुख्य क्रिया की, मुख्य क्रिया की
सहायता करने वाली, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? जो मुख्य क्रिया की क्या करती है? सहायता करती है, जिसमें सहायक बनती है, वो क्या होती है? सहायक क्रिया होती है, जो मूल क्रिया में क्या करती है? सहायता करती है। जैसे किस प्रकार क्रिया सहायता करती है? कौन से शब्द ऐसे आते हैं जो कि अपने कह सकते हैं कि ये सहायक क्रिया है? जैसे है, ये आ गई, ये सहायक क्रिया के रूप में। ये आ गया तो भी क्या आएगी? सहायक क्रिया। रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, ये भी किसका रूप है? सहायक क्रिया के रूप। थे, था, थी, थे, था और थी, ये भी क्या है? किसका रूप है? क्रिया का रूप माना जाता है। किसका रूप माना जाता है? क्रिया का रूप माना जाता है। उदाहरण की अगर बात करूं मैं, अब देखो, अब ये जो मैंने अभी बताया है, रहा है, रही है, रहे हैं, थे, था और थी, ये भी क्या है? ये सहायक क्रिया के रूप में। जैसे मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। अगर ये वाक्य है तो देखो, खा तो मूल क्रिया होगी, खाना तो क्या होगी? मूल क्रिया होगी आपकी। अब ये रहा और हूं है ना, ये किसका रूप में आ गई? सहायक क्रिया आई है। सहायक क्रिया, ये आप किसके रूप में है? ये सहायक क्रिया के रूप में है। किसके रूप में है? सहायक क्रिया के। बात समझ में? ये है, आप इस तरह आप निकाल सकते कि मूल क्रिया तो रहेगी, जैसे खाना, तो उसके साथ जो शब्द कौन कौन से ध्यान रखने हैं? है, हूं, रहा, रही, रहे, थे, था और थी, इसका ध्यान रखना। ये किसके रूप में आएंगे? ये आपके सहायक क्रिया के रूप में आते हैं। किसके रूप में आएंगे? सहायक क्रिया के रूप में आते हैं। जैसे वह पढ़ता है, एक उदाहरण और लेता है कि वह पढ़ता है, ये उदाहरण ले लो आप, वह पढ़ता है, ठीक है। तो ये पढ़ना क्या है? मूल क्रिया आ गई आपकी। और ये जो है ये क्या है? ये सहायक क्रिया के रूप में आ गया। है लिखा है ना मैंने, ये है। अब ये है किसके रूप में आ गया? सहायक क्रिया के रूप में आ जाता है। आपको सहायक क्रिया में सबसे पहले इनको रखना पड़ेगा। है, हूं, रहा, रही, रहे, थे, था और थी, ये क्या होती है? ये सहायक क्रिया होती है। क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। अब आप एक लाइन में लिख सकते हो, मैं लिखवा देता हूं जिसमें, एक तो देखो इन दोनों वाक्यों में खा से क्या बनाओगे? खाना, कुछ ना कुछ तो खा रहा है, खाना मान लो आप। पढ़ना, ये दोनों ही क्या है? ये मूल क्रियाएं हैं। ये क्या है? मूल क्रिया। अगर आपसे मूल क्रिया पूछ ले इन दोनों वाक्यों में, खाना और पढ़ना क्या है? ये मूल क्रियाओं के रूप में आते हैं। किसके रूप में आएंगे? मूल क्रिया के रूप में आते हैं। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसमें? सहायक क्रिया में। सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हूं, रहा, रही, रहे, थे, था और थी, ये क्या होती हैं? ये सहायक क्रिया होती है। बात समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं कुछ आगे।
अब बात कर लेते हैं सहायक क्रिया के बारे। अब देखते हैं सहायक क्रिया के बारे में कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के संबंध में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मुख्य क्रिया, इसमें देखते हैं पहला क्या है, मुख्य बात, सहायक क्रिया, मूल क्रिया। सहायक क्रिया हो और मूल क्रिया में, सहायक क्रिया और मूल क्रिया के संबंध में कि चाहे तो मूल क्रिया हो चाहे सहायक क्रिया, उसके संबंध में कुछ विशेष बातें, आपको ध्यान रखने योग्य है। देखो पहली बात अपनी क्या करते हैं, देखो एक नंबर पे ये कुछ आपको ध्यान रखना है जब सहायक क्रिया हो कि कोई वाक्य में सहायक क्रिया हो या न हो, पर एक मुख्य क्रिया आवश्यक होती है कि किसी वाक्य में, किसी भी वाक्य में सहायक क्रिया हो या ना हो, सहायक क्रिया हो या न हो, कि चाहे तो किसी वाक्य में सहायक क्रिया हो या ना हो, पर मूल क्रिया आवश्यक होती है, क्या होती है, आवश्यक होती है कि किसी वाक्य में सहायक क्रिया हो या ना हो, जरूरी नहीं है, पर उसे मूल क्रिया क्या होती है, आवश्यक होती है। ठीक है, उसमें कोई ना कोई क्रिया जरूर, सहायक क्रिया कोई जरूरी नहीं है। जैसे वह पटना गया, वह जयपुर गया, ये लिख लो आप, वह जयपुर गया, वह जयपुर गया, वह पटना गया, वह दिल्ली गया, कुछ तो देखो इसमें गया, गया का मतलब जाना, और जाना क्या है, मूल क्रिया है, पर इसमें क्या नहीं आई, सहायक क्रिया नहीं आई ना कहीं भी, जो सहायक क्रिया लिखाई उसमें कोई भी नहीं है। इसी प्रकार उसने राम से कहा, उसने राम से कहा, ठीक है, कहा का मतलब कहना, और कहना क्या है, मूल क्रिया है, कहना क्या है, मूल क्रिया है, क्या है, मूल क्रिया मानी जाती है, क्या मानी जाती है, मूल क्रिया मानी जाती है कि वह जयपुर गया या उसने राम से कहा, कहा का मतलब कहना, तो जो मूल क्रिया है इनमें सहायक क्रिया नहीं है। कहने का मतलब यह है कि किसी वाक्य में क्रिया तो अवश्य होगी, पर जरूरी नहीं कि उसमें सहायक क्रिया भी हो, कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसमें साथ में सहायक क्रिया भी हो, कई बार सीधा ही दे दिया जाता है, उसमें सहायक क्रिया नहीं होती है। इस चीज का आप ध्यान है विशेष रूप से रखना कि किसी वाक्य में मूल क्रिया तो हो सकती है, पर जरूरी नहीं कि उसके साथ साथ सहायक क्रिया भी हो, कोई जरूरी नहीं है। ये बात ये कहना चाहता है, पहले इस बात का ध्यान रखें कि सहायक क्रिया हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, पर उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें वाक्य के अंदर मूल क्रिया तो अवश्य होती है। बात समझ आएगी, एक तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं 2 नंबर की, सहायक क्रिया में, यह आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं आगे। अब अगर मैं बात करूं आगे, जैसे है, था, थे, थी, ये सहायक क्रिया है, मैं अभी लिखवा के आया हूं, देखो इसमें हूं, हे, ये मैं लिखवा चुका हूं, देखो हे, और एक ये है, ये लिखवा चुका हूं मैं,
ठीक है, चाहे था थे थी। ये क्या है, ये सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है। बात समझ आई? ये क्या है, दो नंबर था नहीं, ये हूं है था थे थी, ये क्या है, सहायक क्रिया। लेकिन वाक्य में कोई दूसरी क्रिया अगर नहीं है, लेकिन इसमें इस चीज का ध्यान है, लेकिन अगर वाक्य में, अगर वाक्य में, वाक्य में क्या है कि अगर वाक्य में कोई दूसरी क्रिया न हो, कोई दूसरी क्रिया न हो, क्या नहीं है, कोई दूसरी क्रिया नहीं है, मैं ये मान लो आप, उसमें कोई दूसरी क्रिया न हो, तो उसमें कोई मुख्य क्रिया बन जाती है। तो इसमें से, उसमें से ही, इसमें से क्या बन जाती है, मुख्य क्रिया बन जाती है। तो इनमें से ही, इनमें से ही मुख्य क्रिया बन जाती है, मुख्य क्रिया बन जाती है। कहने का मतलब है अगर उसमें मुख्य क्रिया नहीं है तो जो आपकी सहायक क्रिया है वही क्या बन जाएगी, मुख्य क्रिया बन जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, ये बात कहना चाहता है कि अगर उसमें मूल क्रिया नहीं है और सिर्फ सहायक क्रिया दी गई है तो वो सहायक क्रिया न होकर क्या बन जाएगी, मूल क्रिया बन जाती है। ये बात ये कहना चाहता है। जैसे मैं दोनों उदाहरण लूंगा, जैसे मैं खाता हूं, तो देखो इसमें दोनों है, मुख्य क्रिया भी है और सहायक क्रिया भी है या नहीं है, आपके सामने है, यहां दोनों है। क्या ये दोनों क्रियाएं दी गई, देखिए उसने खाया है, उसने खाया है, इसमें भी क्या है, मूल क्रिया है और सहायक क्रिया भी है या नहीं है, मूल क्रिया और सहायक क्रिया दोनों दी गई है। पर अब मैं एक वाक्य और लिख रहा हूं, उसमें आप बताना उसमें है या नहीं है। जैसे उस पर एक कलम है, उस पर एक कलम है, उस पर एक कलम है, कि उस पर क्या है, एक कलम है। अब देखो यहां कहीं भी क्रिया नहीं दी गई है, क्रिया नहीं है, इस पूरे वाक्य में क्रिया नहीं है, ये है। अब ये सहायक क्रिया न होकर क्या बन जाएगी, मूल क्रिया बन जाती है। क्या बन जाएगी, मूल क्रिया। जहां इस चीज का ध्यान रखना है, जहां मूल क्रिया नहीं हो, सिर्फ क्या दी हो, सहायक क्रिया दी हो, तो वो सहायक क्रिया क्या बन जाती है, उस पर कलम, एक कलम है, उस पर एक कलम है, ठीक है, कलम है, तो इसका मतलब उसमें क्रिया नहीं दी गई है और है किसके रूप में है, फिलहाल सहायक क्रिया के रूप में अपने देखते हैं। पर यहां मूल क्रिया न होने के कारण वो क्या होगी, अब क्या बन जाएगी, वहां पर वो मूल क्रिया हो जाएगी। अब है क्या है, वो क्रिया के रूप में है, किसके रूप में है, क्रिया, और वो भी सहायक क्रिया के रूप में न होकर क्या है, मूल क्रिया है। ये कंडीशन कब, जब मूल क्रिया न दी गई हो। मैं यहां पे नोट करके लिख देता हूं, मूल क्रिया न दी गई हो तब, मूल क्रिया न दी गई हो, न दी गई हो, यह कंडीशन तब होगी। अगर मूल क्रिया नहीं दी गई होती है तो सहायक क्रिया क्या होगी, मूल क्रिया होगी, सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, मूल क्रिया हो जाएगी। इस चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, इस कंडीशन का आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब बात कर लेते हैं आगे।
अब देखते हैं आगे आगे देख लेते हैं। आगे क्या है देखो, इसमें 3 नंबर पर अगर संबंध की बात करूं 3 नंबर, और क्या सहायक क्रिया में अपने को जाए कि संयुक्त क्रिया की जो प्रथम क्रिया होती है, जो संयुक्त क्रिया में सहायक क्रिया में जो संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य प्रथम क्रिया, आप इतने लिख लो। प्रथम क्रिया क्या कहलाती है? प्रथम क्रिया क्या होती है? मूल क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? मूल क्रिया। ये बात कहना चाहता है कि प्रथम क्रिया हमेशा क्या होती है? मूल क्रिया होती है, और बाकी सहायक क्रिया होती है, और बाकी सहायक क्रिया होती है। ये ध्यान रखना है आपको। बाकी क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। जैसे वह बैठ गया था, वह बैठ गया था, ये क्या है? बैठना जो है ये मूल क्रिया है। ये क्या है? मूल क्रिया है। बैठना क्या है? मूल क्रिया। और गया था ये जो है ये क्या है? सहायक क्रिया के रूप में है। किसके रूप में आएगी? सहायक क्रिया के रूप में आती है। ठीक है। वह खा रहा है, वो मेन चीज आ गई, वह खा रहा है। अब ये खाना जो है ये मूल हो गई, और ये क्या हो जाएगी? सहायक क्रिया हो जाएगी। ये क्या हो जाती है? सहायक क्रिया हो जाती है। इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे जो मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने क्या बताया 3 मुख्य बातों में, कि पहला आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप में जो आप क्रिया में क्या हो सकती है? मुख्य क्रिया हो सकती है, जरूरी नहीं कि सहायक क्रिया हो, कोई जरूरी नहीं। दूसरे में रहा है, रही है, थे, था, थे, आई, आ जाए। और क्या होता है कि दूसरी क्रिया नहीं दियो आपको, अगर वाक्य में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया? एक ही क्रिया दिया, वो सहायक क्रिया के रूप में दी गई है, तो वो किसके रूप में आ जाएगी? मूल क्रिया के रूप में आ जाएगी। 2 नंबर बात ये थी। 3 नंबर बात थी कि प्रथम जो क्रिया होती है वो हमेशा क्या होती है? मूल क्रिया होती है, उसके और बाकी सब क्या हो जाती है? सहायक क्रिया के रूप में होती है। इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वह बैठ गया, इसमें बैठना मूल क्रिया हो गई, और इसमें खाना मूल क्रिया हो गई, और जो भी बच्चा वो किसके रूप में आ गया? सहायक क्रिया के रूप में आ जाता है। अब बात कर लेते हैं अपने आगे। अब बात कर लेते हैं आगे। जैसे इसमें आगे अगर आप नोट के रूप में लिख लो, आप एक चीज का ध्यान, गा गेगी, गा गे और गी, गा गे गी। कुछ लोग तो क्या करते हैं? कुछ लोग ब्राह्मण क्या मान लेते हैं? इन्हें क्या मानते हैं? क्रिया मानते हैं, क्रिया मान लेते हैं। लेकिन ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय है। क्या है? ये प्रत्यय है, क्रिया नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखना। ये सहायक क्रिया के रूप में नहीं आएंगे। मैं लिख देता हूं, सहायक क्रिया के रूप में नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। क्या नहीं आते हैं? ये सहायक क्रिया के रूप में नहीं आते हैं। गा गेगी ये किसके रूप में आते हैं? ये प्रत्यय के रूप में आते हैं, न कि किसके रूप में? क्रिया के रूप में न आकर ये किस में आते हैं? प्रत्यय के रूप में आते हैं। बात समझ में? अब देखते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं खाऊंगा, जैसे
मैं खाऊंगा। तो देखो इसमें एक ही क्रिया है, मुख्य क्रिया नहीं है खाऊंगा देगी, ये नहीं है। देखो इसमें देखो मुख्य क्रिया तो किसके रूप में आ गई, मुख्य क्रिया अगर बात करूं तो खा से क्या बना सकते हैं, खाना। ठीक है, ये तो हो गई मूल क्रिया, किसके रूप में आ गया, ये मूल क्रिया के रूप में आ गई। ठीक है, पर उसके बाद में जो भी है इसमें सहायक क्रिया नहीं है। अब जो ये ऊ और गा, ये क्या है, ये सहायक क्रिया नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। ये क्या है, सहायक क्रिया नहीं है। ये क्या है, ये है प्रत्यय। किस रूप में है, ये प्रत्यय के रूप में आए हैं, इसमें सहायक क्रिया नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखना। और इसकी मूल धातु की अगर बात करूं मैं तो ये खा है, यही है मूल धातु। ऊ और गा, ऊ पहला और गा दूसरा प्रत्यय, इसमें ऊ पहला प्रत्यय और गा दूसरा प्रत्यय है। क्या है, दूसरा प्रत्यय है कि ये सहायक क्रिया है, ये सहायक क्रिया नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रख लेना। ये चीजें आपको किस में ध्यान रखनी है, सहायक क्रिया में ध्यान रखनी है, ढंग से ध्यान रखनी है। सहायक क्रिया के अंदर गा गेगी प्रत्यय के रूप में आएंगे, न कि सहायक क्रिया के रूप में नहीं आते हैं, इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रख लेना। तो इसी के साथ अपना क्या होता है, सहायक क्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है। क्योंकि कई बार इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है, अपने दो ही क्रियाओं को पढ़ के जाते हैं विशेष रूप से, कौन सी, सहकर्मक और अकर्मक क्रिया को। कई बार इन सहायक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, विधि क्रिया, इनके बारे में भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कौन सा वेद है या नहीं है, वहां से भी प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो अपने को पूरी तैयारी के साथ जाना है। जहां भी अगर किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न, क्रिया से संबंधित कोई प्रश्न आए तो वो अपनी हल कर सके। ऐसा ना हो कि वहां अपने ये सोचने लग जाए कि यार ये तो अपने ने पढ़ा ही नहीं, ये कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिया उतनी नहीं है जितनी आप पढ़ते आ रहे हो, सहकर्मक रहे, वहां खत्म नहीं होती। क्रिया में और भी बहुत सी चीजें होती हैं, जिनमें से पहला आज अपने कौन सा किया है, सहायक क्रिया के रूप में देखा है। उसके नियम क्या होते हैं, किस प्रकार सहायक क्रिया होती है, कौन से प्रत्यय होते हैं, किस प्रकार मूल क्रिया होती है, कौन सी सहायक क्रिया होती है, कौन सी नहीं होती है, इनके बारे में अपनों ने आज चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।